नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीएफ्स। आज ये बहुत क्विक एक चैनलिंग होगा डीएम्स के एनर्जी का। देखिए, इन जनरल सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सब डीएफ्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो जो डीएफ्स है कि रिसेंटली अवेकन होके अभी बबल फेज में है और लेकिन सेपरेशन के स्टेज में घुस रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ अभी प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू हो गया है। कुछ डीएफ्स होंगे जो सेपरेशन में है, मिडिल ऑफ द सेपरेशन में है और उनको अभी रीयूनियन मतलब बहुत जल्दी ऐसे नहीं लग रहा है। और कुछ डीएफ्स है जो रीयूनियन के बिल्कुल नज़दीक है या फिर रिसेंटली रीयूनाइटेड हुए भी हैं, ठीक है। तो सबके लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, 31 दिसंबर तक काफ़ी सारे चेंजेस में से आप लोग गुजरेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे चेंजेस में से गुजरेंगे। अब कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस जो है वो बहुत विजिबल होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत कम लोग हैं होंगे जिनको इतना ज़्यादा शायद समझ में नहीं आए, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग केयरफुली रहें, ठीक है। केयरफुली कैसे रहना है, मतलब ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी जो है वो 31 दिसंबर या फिर मान के चलिए 1 जनवरी तक ही कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करेगा कलेक्टिव में। हाँ, तो आप जो भी स्टेज में है उसके हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट जो स्टेप है उसको यूनिवर्स के साथ अलाइन होके, अपना सोल के साथ अलाइन होके लेना है। उसमें मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं डेट्स बता दूँ। ये फर्स्ट थिंग, जैसे हम लोग जनवरी में घुसेंगे 2023, एनर्जी सेटल होने लगेगा और 2 फरवरी और 5 मई, ये डेट्स मुझे पहले भी मिले थे, ठीक है। 2 फरवरी, 5 मई, ये जो पोर्टल्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। पोर्टल्स तो अलग अलग पोर्टल्स तो होते हैं और तब का चैनलिंग होगा तो बताऊंगी, लेकिन ये दो डेट्स बार बार मुझे बोला जा रहा है। ये 2 डेट्स तक एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली सेटल होगा। तो जो लोग रीयूनाइटेड भी है, थोड़ा सा टर्मोइल, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो लोग रीयूनाइटेड है, ठीक है, रिसेंटली रीयूनियन में आए हैं, थोड़ा सा टर्मोइल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन चीज़ें, फिर भी थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट। 31 जनवरी या फिर बिल्कुल जनवरी के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद ध्यान रखिएगा ग्रेजुअली एनर्जी सेटल होगा, लेकिन 2 फरवरी और 5 मई, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब कुछ डीएफ्स है जिनके डीएम्स अभी कंप्लीटली सेपरेशन में सिर्फ नहीं जा रहे हैं, वापस एक कमिटमेंट में घुस रहे हैं। वो हो सकता है कार्मिक के साथ या फिर कोई सोलमेट के साथ, ठीक है, एक कमिटमेंट में घुस रहे हैं। और ये आपका बिल्कुल शुरुआती एक जर्नी के बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज है ना। आप लोग को ये कंप्लीट ट्रस्ट करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी का होल पर्पस है कि लेसन हम लोग लर्न करें और बैलेंस में आए, ठीक है, बैलेंस में आए। तो जो डीएम्स अगर घुस भी रहे हैं और आप लोग परेशान हो जा रहे हैं, आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको ये दर्द महसूस भी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसको हाइड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अभी नहीं तो अभी अगर कैसे तैसे आप लोग मैनेज भी कर लिए, बाद में आपको वो एड्रेस करना ही पड़ेगा, हील करना ही पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये दर्द क्यों महसूस कर रहे हैं और कहाँ पे आप अपने आप में
बैलेंस्ड नहीं है, कौन कौन से एरिया में आपको डर है, फियर्स है और हीलिंग की ज़रूरत है, उस पे आपको फोकस करना है। और ये ध्यान में रखना है, अगर डीएम भी किसी और रिलेशनशिप में घुस रहे हैं या घुस चुके हैं ऑलरेडी रिसेंटली, तो वो भी इसीलिए हुआ है ताकि उनको समझ में आए कि वो अपने फियर्स, अपने सारे चीज़ें अपने आप में, अपने लाइफ को कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं, पावर में नहीं आ पा रहे हैं, और इसके लिए उनको दिखाया जाएगा थ्रू द कार्मिक्स एंड सिचुएशन में, जो भी वो अभी घुसे हैं या घुस रहे हैं, डेली उनको रिमाइंड किया जाएगा कि ये एरिया में तुमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो, खुश नहीं हो, खुश नहीं हो, ठीक है। और डीएम को कहीं ना कहीं फोर्स हीलिंग होगा उनका भी। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत क्रिटिकल एक स्टेज है, लेकिन आपको ये जर्नी पे भरोसा करना पड़ेगा, डिवाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है और बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं इसको, एक्सप्लेनेशन भी है, जो मैं मेरे अगले यूनिवर्स कॉलिंग वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा वो चीज़, मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली उस पर फोकस करना है। जो लोग अभी जो डीएफ्स रियूनियन के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, आप लोगों को तो मैंने बोला ही था, काफ़ी सारा ओवर मतलब इमोशनल फील कर सकते हैं, रोना आ सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकते हैं जो वापस सरफेस हो, ड्रीम्स आ सकते हैं, इनफैक्ट कार्मिक्स भी वापस आ सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी रेडी हो उनको फेस करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है ये सारे सिचुएशन में, तो आपको डरना नहीं है, और आपको ये समझना है कि लास्ट लेसन है ये, हाँ, रियूनियन से पहले का ये लास्ट लेसन है जो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको हील करेंगे तब जाके आप लोग रियूनियन में आएंगे, और ग्रेजुअली वो रियूनियन जो है हारमोनियस रियूनियन तक, मतलब वो लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मतलब खाना खा रहे हो, हजम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो स्किन डल लग सकता है, और एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी लग सकता है, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए क्या बहुत ज़्यादा लेथर्जिक लग सकता है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका एक ही सिर्फ चीज़ है, करना है हीलिंग, जैसे कर रहे हैं वो तो करना ही है। हीलिंग मतलब क्या है, डिवाइन से प्रे करना, ठीक है, क्लेंजिंग करना, क्लेंस करिए अपने आप को, ठीक है। और बिल्कुल मतलब वाटर, पानी जैसा, जहां मतलब बहते हुए जाना है, डिवाइन जैसे शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे, कोई रेजिस्टेंस करना ही नहीं है। जैसे रोना आ रहा है, रोना है, दर्द हो रहा है, महसूस करना है, फियर हो रहा है, डर को महसूस करना है, और उसको हील कैसे करना है, डिवाइन को सरेंडर करके बोल के कि ये मुझे हील कर दीजिए, जो भी मेरा रेसिडुअल है उसको प्लीज आप हील करो, ठीक है। और मेडिटेशन वगैरह जो आप रिचुअल्स करते हो, लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल मतलब लेट गो, कंप्लीटली छोड़ देना है डिवाइन पे, बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि मुझे जहां लेके जाना चाह रहे हो मुझे लेके जाइए, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए और सबके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। ये फेज है जहां पे आपको वापस एक वेव ऑफ सीरीज ऑफ चीजें आप लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको बिल्कुल आराम से ये फेज को क्रॉस करना है, अपना हीलिंग रिचुअल्स, प्रेयर्स करते रहना है, हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, डाइट वगैरह जो भी है। ये लास्ट जो है, मतलब हीलिंग हम लोग लाइफ टाइम भर करेंगे, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि बस हो गया, नो। लेकिन ये रियूनियन से पहले का लास्ट एक पर्जिंग, लास्ट एक हीलिंग फेज है, ठीक है। तो आराम से रहना है, और कभी भी खुद को कोसना नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। याद रखिए डीएफ्स,
कोई कुछ भी बोले, ये जर्नी में आप गलत कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है। जो भी आप कर रहे हो मतलब उसका वो साइड का हीलिंग आपको चाहिए था, वो अभी आप सप्रेस कैसे तैसे कर भी लेते तो बाद में वापस आके आपको हील करना पड़ता। तो ये मत सोचेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने टेक्स्ट कर दिया, मैंने ये बोल दिया, मैंने गलत कर दिया। कोई गलती नहीं होता, ये जर्नी में कोई गलत सही है ही नहीं। ये जर्नी में सिर्फ लेसन्स लर्न करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, हील करना है, रीयूनियन तक आना है, बस यही है। इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल भी मत कोसना अपने आप को कि मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। नो, आपको जहां जिस रास्ते पे जाना है याद रखिएगा, यू आर डिवाइनली गाइडेड। एंजल्स हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ गलती आपको करना है, उसमें लेसन लर्न करना है, तभी आप वो गलती कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली वो कोई गलती नहीं है, दैट इज एन एक्शन। आप एक एक्शन कर रहे हो, उसमें से आपको लेसन लर्न करना है। अब बारी आती है जो रिसेंटली रियूनाइटेड हुए हैं। मैं शायद ये पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोगों को वापस बोलती हूँ, रश मत करना, ठीक है। थोड़ा सा टर्मोइल में से अभी जाएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप रश मत करना। हारमोनियस रियूनियन ऐसा नहीं होता है कि तुरंत हो गया सब कुछ कनेक्ट परफेक्ट, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखना है, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू। आप लोगों को मैं डराना नहीं चाहती हूँ, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, लेकिन वर्ल्डली नहीं है। 3D वर्ल्ड में जैसे हम लोग परफेक्ट जो हम सोचते हैं वैसे नहीं है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बैलेंस्ड है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये लाइफ लॉन्ग का हीलिंग एंड बैलेंसिंग का काम आप लोग करोगे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग करते रहना है, ऐसा नहीं कि बस हो गया हारमोनियस हो गए, नो। एवरी डे आप लोग, यही आप लोगों का प्यार है, यही आप लोगों का एक दूसरे पे, यूनिवर्स पे भरोसा है, एक दूसरे को बैलेंस करके चलना है कि लाइफ लॉन्ग कोई भी सिचुएशन हो, आप अभी एक दूसरे के साथ हील करते हुए रिलेशनशिप को, वर्ल्ड को अपने सोल पर्पस के पे फोकस करके आगे बढ़ोगे एज अ टीम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई दिक्कतें नहीं होगी और कहीं भी आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, कभी भी आप लोगों में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हो रहा है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये रियूनियन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है। याद रखना है, पूरा जर्नी भूलना नहीं है कि कहाँ कैसे आप लोग रियूनियन तक पहुंचे हैं। हाँ, कैसे पहुंचे हैं? सरेंडर, यूनिवर्स पे भरोसा, रिलेशनशिप पे भरोसा और कंटिन्यूअस हीलिंग, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करते ही रहना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, और थोड़ा सा आराम से जाइए, लेट द रिलेशनशिप फ्लो, ठीक है। नेचुरली होने दीजिए, चीजें सामने आने दीजिए, पुश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अंदर से फील आए तो आप करिए, क्योंकि इसका मतलब आपको उधर हीलिंग की जरूरत होगा। और सब टीएफ्स के लिए है, सेपरेशन से डरना नहीं है। ट्विन फ्लेम सेपरेटेड नहीं हो सकते हैं, सेपरेशन से डरना नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप लोग अलर्ट है सेपरेशन हो जाएगा, इसके फियर में आप कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो कर नहीं सकते हैं आप। इसको याद रखना है और आराम से रहना है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का ट्रबल, लेकिन सेपरेशन से डरना नहीं है। आप डरोगे तो वापस आपको वही डर छोड़ना ही पड़ेगा, वही हील होना है, ठीक है। और आगे से मैं मेरा एक पार्ट ऑफ द पर्पस जो है, मैं आपको लोगों को बताया भी हूँ कि पार्ट ऑफ द पर्पस ये है मेरा कि आप लोग सभी का रियूनियन करवाना भी है, ठीक है। तो कैसे? आई विल कम अगेन एंड अगेन, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगी डीएफ्स के लिए, क्योंकि इस बार यूनिवर्स चाहते हैं रियूनियन हो। यूनिवर्स मतलब अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है रियूनियन होना सबके लिए, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो शायद मैं टाइटल में भी डालूं, एंड में बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, तो ये है वो मैसेज। मैं डीएम्स के लिए
मैसेजेस अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। वो मैसेजेस ट्रिगरिंग हो सकते हैं, ठीक है। आपको डीएफ्स, आप लोग शायद वो मैसेजेस सुनेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आप लोगों को यूनिवर्स पे भरोसा रखना पड़ेगा कि वो मैसेजेस आप लोगों के लिए भी ट्रिगरिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट फेथ रखना है कि जो बोला जाएगा, जो हम लोग कर रहे हैं, जो यूनिवर्स कर रहा है, जो मैं कर रही हूँ, उसका एक बहुत ग्रेटर पर्पस है। और सबसे बड़ी बात है, इस जर्नी पे फेथ रखना है, यूनिवर्स पे कंप्लीट ब्लाइंडली फेथ रखना है। कोई भी वीडियो ऑडियो सुन के ट्रिगर नहीं होना है। अगर आप लोग को डर लगता है, डाउट्स होता है, तो मेडिटेशन में जाइए। 5D में आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपना सवाल रखिए, आपको अगर जानने का वक्त है, अगर आपको जानना है, आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, डीएम्स के लिए जो ऑडियोज़ मैं बनाऊंगी वो डिफरेंट होंगे और वो ट्रिगरिंग भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को ट्रिगर नहीं होना है, अगर हो रहे हैं तो उस पे काम करना है, ठीक है। उस पे काम करना है, डरना नहीं है। इस बार 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 बोल रही हूँ, इस बार रियूनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्स ज़बरदस्त, मतलब मैं कंटिन्यूअसली डाउनलोड्स कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा डीएम्स चैनलिंग वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, थैंक्स टू अदर मेंटोर्स एंड हीलर्स एंड मेंटोर्स, कोचेस जो चैनलिंग करते हैं और डालते हैं, थैंक्स टू देम। उन लोगों को आप फॉलो करिए। कभी भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगेगा तो मैं डालूँगी। मेरा पर्पस और एक चीज़ भी है, तो मैं उस पर अभी फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रिगर नहीं होना है, अगर हो रहे हैं उस ट्रिगर पे फोकस करिए, अपने हीलिंग पे। और डीएम्स के लिए अभी बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, बहुत तरीके के मैसेजेस होंगे और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, यूनिवर्स हर तरफ से प्लान कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अवेकेंड है, उनको तो अभी पता चल गया है कि जैसे लाइफ पहले हम लोगों को दिखता था, लाइफ ऐसे है नहीं, है ना। हमारे बीच में ही स्टार सीड्स वगैरह सब लोग, मतलब स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट्स है, रियल सोलमेट्स, रियल ट्विन फ्लेम्स, राइट। वैसे भी इविल एनर्जीज भी है और द वॉर हैज़ बिगन। अभी वो वॉर जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रहे हैं, सब कुछ अभी शायद समझ में नहीं आए। मैं यूनिवर्स कॉलिंग में बताऊंगी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मुझे भी बहुत सोच समझ के और विद अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स करना पड़ रहा है। सब कुछ सही वक्त पे, सब हर एक चीज़ बोलना पड़ेगा, ना आगे बोल सकती हूँ ना बाद में, है ना। तो आराम से रहिए, अपने हीलिंग, अपने जर्नी पे फोकस करिए। सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, कंप्लीटली इन अलाइनमेंट है। आप लोगों को डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लॉट्स ऑफ हीलिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू डियर्स। आप लोग वंडरफुल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद को देखती हूँ आप सब में और मुझे और भी प्राउड महसूस होता है और भी गर्व होता है आप लोगों पर भी और खुद पर भी, क्योंकि है तो हम सब लोग एक, है ना। लव यू ऑल, ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर, कीप हीलिंग, बाय। ओम नमः शिवाय।